डिग्री अपना टेम्परेचर है, उसके बाद में सामने की कम से कम 20-30 डिग्री और मानो भट्टी की गर्म तेल है, गिरता है हाथ पे और काम होता है, लगती है हाथ, चक्कू वगैरह चलाते हाथ कटते हैं, मिर्च वगैरह नमक वगैरह लगता है, बट वो कोई नहीं देखता। सब केवल और केवल ये देखते कि हाँ बंदा कमा रहा है। डेली मंथली इनकम होती है, ठीक है, वो परसेंट में अगर आप बताना चाहो तो कितनी होती है? मंथली इनकम का क्या है, अपन मान लो मंथली इनकम में अपन लोग बोलते हैं स्ट्रीट फूड हाइजीनिक नहीं होता, आप सफाई का कैसे ध्यान रखते हैं? सुबह से लेकर शाम तक सफाई का ध्यान रखता हूँ, धूप वगैरह जलाता हूँ, बट जो लोगों का दिमाग है वो एक अलग ही तरीके का है। प्लेट पानी पूरी की होती है, एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट होता है वो कितना होता है आपका? लगभग मान लो 100% अपन ले तो 70%। स्टार्ट किया था कितनी कॉस्ट आई थी इसमें? टाइम पे मैं दादाजी स्टार्ट किया था तब लगभग 278 या 80 रुपए के लगभग की कॉस्ट आई। इतने पैसे भी आज के वक्त में मान लो 50,000 रुपए के बराबर। हाँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम समीर है और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टॉक विद समीर, जहाँ होती है हर फील्ड के एक्सपर्ट के साथ सीधी और सच्ची बात। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीट फूड में सबसे फेमस फूड पानी पूरी की। और आज हमारे साथ मौजूद है पानी पूरी स्टॉल के ओनर मोनू। तो मोनू कैसे हैं आप? बस एकदम अच्छा। मोनू, आप पानी पूरी का काम कब से कर रहे हैं और कैसे इसको शुरू किया था आपने? पानी पूरी का जो काम है ये मैंने नहीं स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था मेरे दादाजी ने। अच्छा, ये लगभग 40 साल पहले किया था उन्होंने। 40 साल पहले? वो मुंबई पहले होटल में थे, फिर होटल से उन्होंने काम सीखा, फिर आके उन्होंने यहाँ पे स्टॉल डाल के और ये पानी पूरी का काम स्टार्ट किया। मतलब कितने साल हो गए? लगभग 40-42 साल। 40-42 साल हो गए। मतलब बहुत ज्यादा पुराना है। मतलब ये मान लो नवलगढ़ में शायद सबसे पहले आपने किया होगा। हाँ, दो थे मेरे दादाजी और उनके दोस्त, दो ने उनको स्टार्ट किया था। तो मेरा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस काम को आपने जब स्टार्ट किया था कितनी कॉस्ट आई थी इसमें? टाइम पे मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था तब लगभग 278 या 80 रुपए के लगभग की कॉस्ट आई। मतलब इस पानी पूरी स्टॉल को स्टार्ट करने में 40 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ कितने रुपए बता रहे हो आप? 278 से 280 रुपए। 278 से 280 रुपए में आप ये पानी पूरी की स्टॉल स्टार्ट हो गई। उस टाइम पे ज्यादा थे ना। हाँ, उस वक्त मतलब ये मान लो पुराना टाइम था। उस वक्त इतने कॉस्ट, इतने पैसे भी आज के वक्त में ये मान लो 50,000 रुपए के बराबर। ठीक है, तो मानो तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक प्लेट पानी पूरी की होती है एक्चुअल जो परसेंट प्रॉफिट होता है वो कितना होता है आपका? लगभग मान लो 100% अपन ले तो 70% तो अपना वो लग जाता है, मटेरियल वगैरह का लग जाता है, फिर कॉस्टिंग निकलती है, 30% अपना बचता है। मतलब एक पानी पूरी की जो प्लेट होती है उस पे आपका जो प्रॉफिट होता है 30% आराम। क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है ना। हाँ, मतलब क्वालिटी आप मेंटेन रखते हो। चौथा सवाल है वो ये है कि आप एक दिन के अंदर एवरेज कितने परसेंट सेल कर लेते हैं? अपन ये मान लो कि आप एक दिन के अंदर सेल करते हैं, उसमें 30% अपना बनता है, 70% अपन लगाते हैं उसके अंदर, मार्जिन रखते हैं। 70% मतलब मटेरियल का रखते हैं, 30% मार्जिन रखते हैं उसके अंदर। मतलब एक दिन में आप मतलब हर प्लेट में अगर बात करो तो 30% प्रॉफिट आपका आराम से इजीली आ जाता है। तो आपकी जो डेली और मंथली इनकम होती है, ठीक है, वो परसेंट में अगर आप बताना चाहो तो कितनी होती है? सर मंथली इनकम का क्या है, अपन मान लो मंथली इनकम में अपन नॉर्मली एक बाइक ले सकते हैं, अपनी जो नॉर्मल बाइक आती है वो अपन ले सकते हैं बिना EMI के। मतलब नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो ये मान लो एक TVS बाइक होती है, राइडर मान लो। हाँ, राइडर जो कि 1,18,000 की आती है। वो 1 लाख नहीं है, लगभग एक बाइक मान लो आप आराम से। अच्छा, एक जैसे मान लो कम से कम रेंज की लेके चलो, मैं 60-70। हाँ, एक स्प्लेंडर लेके चल लो आप। स्प्लेंडर लेके चलो, मंथ में वो आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अपनी पानीपुरी की स्टोर। ठीक है, तो अब देख रहे हो पानीपुरी की जो स्टोर होती है किस तरीके से इसके अंदर अर्निंग होती है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे स्ट्रगल भी बहुत होता है। उसमें मेंटेन काफी चीजें वो मेंटेन करना पड़ता है, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके ये जो मंथली इनकम है इंसान कमा पाता है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, पैसा लगाया और आपके पास मंथली 50,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, आपको काफी टाइम लगता है। जैसा कि मोनू बता रहे हैं इनके दादाजी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो आप मान के चलो कि कितना टाइम हो गया आज जाके ये लोग मतलब एक बाइक मेंटेन कर सकते हैं। तो वो इतने सालों की इतनी पीढ़ियों की मेहनत है, तब जाके ये मुकाम इन्होंने हासिल किया। तो ऐसा नहीं है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तभी ये चीजें पॉसिबल होती है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा अर्निंग का दिन कौन सा होता है, फेस्टिवल या फिर नॉर्मल डेज? सबसे ज्यादा अर्निंग का तो जो फेस्टिवल चलते हैं उनके अंदर होती है। अच्छा, उनमें क्या क्राउड ज्यादा होता है ना, रस रहता है, उसके कारण लोग आते हैं, मार्केट में आते हैं, तब अर्निंग ज्यादा होती है। मान लो अगर हम बात करें, छोटा सा एग्जांपल ले तो हमारे जो नवलगढ़ के अंदर रामदेव जी का मेला लगता है। हाँ, वो और जो आपकी जो स्टॉल है वो यही कोने पे है। ठीक है, तो इतना ज्यादा रस रहता है, इतनी ज्यादा पब्लिक रहती है, तो क्या मतलब उस दिन या फिर आज अगर नॉर्मल दिन की बात करूँ तो कितने % मतलब ऊपर नीचे होता है सेल में? कम से कम भी 40 से 50% का फर्क पड़ता है।
आराम से पड़ता है हाँ। वो फेस्टिवल के अंदर, है ना, मतलब नॉर्मल डे में, और फेस्टिवल में टाइम पे ज्यादा रहता है ना। हाँ हाँ इजीली मतलब Easily आप कर लेते हो, हाँ। ठीक है। हाँ क्योंकि रामदेव जी का मेला बहुत यहाँ पे फेमस है और दूर दूर से लोग आते हैं, और हाँ, आप, लक्ष्मी मेला है ना, वो लाखों की पब्लिक आती है उसके अंदर। आपका जो स्टॉल है वो रास्ते में ही आता है, ठीक है। इसलिए मतलब जो सेल की बात करो तो नॉर्मल डेज से फेस्टिवल डेज में काफी होती है, या फिर ईद दिवाली मान लो, हाँ। उस दिन में भी काफी फर्क पड़ती है। बोलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बरसात का मौसम रहता है या फिर स्लो सीजन रहता है, उसमें आपकी जो सेल है कितनी गिर जाती है उसमें? बरसात का जो मौसम है उसमें तो मानो ज्यादा से ज्यादा घटती है। ज्यादा से ज्यादा गिरती है, हाँ, मतलब रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है जो पब्लिक नहीं रहती ना मार्केट के अंदर, सब Public। घरों की तरफ जाते हैं। मतलब ये बरसात आ रही है तो हाँ, पब्लिक कोई रहेगी, रुकेगा नहीं। Okay, तब तो- उधर बारिश के अंदर जो ज्यादा है, लेकिन ऑफ सीजन होती है ना, हाँ हाँ उसके अंदर इतना नहीं रहता। इतना उसमें नहीं क्या है कि पब्लिक आती रहती है मार्केट के अंदर, हाँ। रोटेशन है वो चलता रहता है। मतलब ये है कि जो स्लो सीजन चलता है उसमें आपका काम ठीक है, नॉर्मली ठीक है, चलता है, normal लेकिन जब चलता है। बरसात की बात करें तो उसमें मतलब जीरो बात करें तो जीरो अब भाई मान लो कि पब्लिक रुकेगी तो है नहीं मार्केट में। नहीं मार्केट में, हाँ, ठीक वो है, तो जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, निकलना अपने- चाहिए। हाँ, नहीं ये बात सही है, मतलब ये है कि आपका जो स्लो सीजन में आप इजीली मतलब थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकते हो, हाँ। और जैसे अगर बरसात की बात करें तो हम बिल्कुल भी जीरो है। चलो मोनू, जो नेक्स्ट मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोग बोलते हैं स्ट्रीट फूड हाइजीनिक नहीं होता, आप सफाई का कैसे ध्यान रखते हैं इसके अंदर? क्योंकि एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब स्ट्रीट फूड की बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है कि ये क्या है कि अनहाइजीनिक होता है, तो लोग बोलते हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ ये है। तो जैसे आप अपने स्टोर के बारे में बताना क्या चाहोगे, और क्या किस तरीके से आप सफाई का ध्यान रखते हो उसके अंदर? नहीं, स्टोर का तो क्या है, मैं सुबह से लेकर शाम तक सफाई का ध्यान रखता हूँ, धूप वगैरह जलाता हूँ। बट जो लोगों का दिमाग है वो एक अलग ही तरीके का है। अलग तरीके का है। हाँ, तो लोग सोचना उनका वही है। हाँ हाँ मान लो कितनी भी सफाई रख लो, फिर वो कहेंगे यही कि ऐसा ही है, ऐसा ही ना, है, ऐसी ऐसा ही है, हाइजीनिक। अनहाइजीनिक है। अच्छा मोनू, एक जैसे वीडियो काफी वायरल हुआ है, वायरल होते हैं जैसे पानी पूरी का जो पानी है, लोग अपना जैसे स्टॉल वाले होते हैं अपना हैंड देके उसको हिलाते हैं, तो वो क्या सही है या फिर गलत? वो लोगों की है, देखो हम तो कैसे रोक सकते हैं हाँ हाँ वो भी बट सही है। अपन जो है, हाँ। अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपना देख सकते हैं। अपन अच्छे से रखते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं और अच्छी चीज खिलाते हैं। अच्छे से लोग जो आते हैं अपने पास, कस्टमर वगैरह आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि अपन हाइजीनिक रखते हैं चीजों को। मतलब आप साफ सफाई का ध्यान, चीजें ताजा लाना, और अगर शाम को बच रही है तो उनको फेंक देना, दूसरे दिन नई चीजें हो जाएगी। अपना काम ही है। मतलब ये है कि आप कितना भी कर लो लेकिन लोगों का फेवरेट ये फूड है, लोग खाएंगे इसको, ठीक है। बट उनकी वो रहेगी, उनको जो दिमाग के अंदर है ना, जो वो वैसा रहता है, कितना भी समझा लो लोगों को, कितना भी समझा वो लो, खाएंगे और फिर कहेंगे कि हाँ ये अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी वो खाएंगे, फिर भी तो खाएंगे, भीड़ तो रहती क्योंकि है। उनको पता है यार अच्छा तो है ये, पर उनके दिमाग के अंदर वो चीज है कि ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, और दिख आंखों से दिख रहा है कि अच्छा है, पर दिमाग ने जो कह रहा है कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं फिर वो खा रहे हैं। खा रहे। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप पूरा ख्याल हाँ, रखते हो। मेंटेलिटी लोगों की नहीं। हाँ, आप जैसे सफाई का ख्याल रखते हो पूरा। हाँ एकदम। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पानी और मटेरियल की क्वालिटी आप कैसे ध्यान रखते पानी और मटेरियल क्वालिटी जो हम पहले से जो बनता आ रहा है ना, जो दादाजी बना रहे थे वो चीज अपन बना रहे, और वो एसिड वगैरह का यूज नहीं करते। जो अपन रखते हैं और ओरिजिनल चीजें, जो पेस्ट बनाते हैं, जो सब्जी मंडी से जो चीजें आती है, मार्केट से जो मसाले आते हैं, घर पे पीस के उनको अच्छा। फिर तैयार करते हैं। तो जो जैसे रोज जो इसमें चीज मटेरियल यूज होता है रोज यूज करते हो, हाँ, या फिर रोज। ऐसा है कि 5-6 दिन का अगर पड़ा है तो वो बस use सूखा मसाला तो खराब होता नहीं है, खराब होता नहीं है, गीला मसाला जो ताजा के ताजा वो ताजा फ्रेश रखते रखते हैं। मोनू, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कभी आपकी स्टोर पर कस्टमर ने हाइजीन को लेके कंप्लेन किया है? हाँ, लगभग आते हैं एक दो, बट उनका समाधान मेरे को हमसे करना होता है। उनको दिखा के कि हाँ वो सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा किया, हाँ, हाँ। वो अपन ध्यान रखते हैं। मतलब ये है कि आपके पास कस्टमर ऐसे आए हैं कि जो हाँ हाँ, ये आप ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं, हाँ उनको ठीक है भाई, ये अच्छा नहीं किया, हैंड टू हैंड साफ किया, उसको हटा दिया। जैसे एग्जांपल, आप किसी कस्टमर को आपने पानी पूरी की प्लेट दी, उसको लगा कि नहीं इसमें कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को, हाँ। तो आप मतलब उसको हटा के कुछ न्यू फ्रेश हाँ, new fresh देते हो तुरंत, देते ठीक है। मतलब ये है कि आप कस्टमर की जैसे उसको पूरा सेटिस्फाई करते हो, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लेन करते हैं तो आप उसको बोलते हो कि लास्ट में कस्टमर तारीफ भी करके जाता है। अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब ये है कि पॉजिटिव रिव्यू है हाँ पॉजिटिव रिव्यू रखते हैं अपन। चलो मोनू, बहुत अच्छी बात है। अब जो स्ट्रीट फूड के अंदर पानी पूरी है ये काफी लोगों का फेवरेट रहता है, लोग रोज सुबह शाम इसको खाते हैं, हाँ। खासकर अगर वुमेन की लेडीज की बात करूं सबसे ज्यादा वो खाती है। और ये एक स्टॉल वाले का काम होता है कि लोगों को अगर आप पैसे ले रहे हो तो उसको क्वालिटी चीज खिलाओ,
वैल्यू, उनको वैल्यूबल चीजें दो। देखो सबसे पहला काम है कि अपन मार्जिन कम रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि अपन को क्वालिटी देनी है कस्टमर को। अपन ये नहीं है कि यार सुबह आए शाम तक कस्टमर क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, अपन को मार्जिन निकालना, अपन का बस ये नहीं है। अपन के पास कस्टमर आता है ना, तो अपन ये देखते हैं कस्टमर कहाँ से चला के आए। कस्टमर को अच्छी चीज देनी, अच्छी फैसिलिटी देनी, अच्छी साफ सफाई देनी और फ्रेश चीज देनी, जिससे कस्टमर से कड़ी जुड़ती है। कड़ी से कड़ी जुड़ती आप जैसे मान लो आप आए, आपको मैंने अच्छा दिया, आप 4 गोल लेके आओगे, वो भी बात सही है। अपन ये काम करते हैं। अपन का वो नहीं है कि अपन ठीक है, अपन 10 दिन वाला काम नहीं करते, अपन 100 दिन वाला काम करते हैं। ये मोनू आपकी जो सोच है बहुत अच्छी है। इसी शायद मेरे को लगता है कि इसी चीज को लेके आपकी जो स्टॉल है नवलगढ़ में काफी हाईलाइट है, और नवलगढ़ में किशोर पुचका पैलेस के नाम से काफी फेमस है। अगर आप नवलगढ़ से देख रहे हो तो आप इजीली इनको जान जाओगे। इनको नवलगढ़ का हर आदमी मोनू के नाम से जानता है। जानने को क्या है सर, मैं बताऊं, मैं हर साल घूमने जाता हूँ, एक ना एक बंदा मिलता है। अच्छा, कहीं जाते हो? मान लो मैं अभी पिछले महीने दिसंबर के अंदर वहां पे गया था, जम्मू गया था। मैं बैठ के बात कर रहा था, हाँ कि भाई माल पहुंचाना है वहां पे, ये माल। वो बंदा आया, भाई कहाँ से? नवलगढ़ से। मैं भी यार बोला यार भाई मैंने तेरे को नहीं देखा। बोले नहीं, मैं रहता तो मुंबई, अच्छा बट हूँ नवलगढ़ का। मतलब वहाँ पे भी लोग आपको जान गए। बोले भाई मैं आया था आपके पास खाने के लिए मेले के अंदर। मैं हर साल आपके पास। तो ये मोनू ये बात सही है कि जब आप इस तरीके से मतलब चीजें प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, एक लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार मिल रहा है आपको, तब लोग जानते हैं अच्छे से आपके स्टॉल पे। मैं जब भी आता हूँ तब मेरे को चारों तरफ से आपके लोगों ने घेर रखा होता है, ठीक है। तो यही होता है कि जब एक इंसान प्यार से चीजें लोगों को प्रोवाइड करता है, वैल्यूएबल चीजें लोगों को देता है, तो वो इजीली आप इसकी फील्ड के अंदर आप ऑटोमेटिकली ऊपर आओ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट में आपकी जान नहीं रहेगी, आपकी सर्विस में जान रहेगी, आपका बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा नहीं रहेगा, तो वो आपका काम जो भी कोई भी काम कर लो आप वो नहीं चलेगा। तो कोई भी काम करो, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, लोग अपने आप आपके पास आए। ठीक है, तो मोनू मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ चीजें आज बच गई तो आपने उसको दूसरे दिन यूज किया? नहीं। जो माल जो रहता है गीला माल, मैंने आपको बताया था, चाहे 1 बच्चों चाहे 10 बच्चों, अपन को ये मतलब नहीं कि बच गया। अगर मान लो किसी के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो अपन वो काम नहीं करते। गाइस ये जो बात है, ये मान लो पॉइंट की बात है कि मतलब अगर ये बोल रहे हैं किसी सेहत के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो वो चीजें हम नहीं करते, चाहे सामान हमारा कितना ही बच्चों, हमें लॉस हो रहा हो, लेकिन हम दूसरे दिन उसको यूज नहीं कर सकते। किसी की सेहत के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपको ऐसे ही बिजनेस ओनर जो होते हैं, स्ट्रीट फूड वाले, काफी चीज आपको जानने को मिलेगी। हम घर पे बैठ के, हम मतलब कहीं भी बैठ के अपनी मेंटेलिटी बना लेते हैं कि जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं वो अनहाइजीन होते हैं, उनके प्रोडक्ट साफ नहीं होते, उनके जो चीजें होती है वो साफ नहीं। लेकिन आप जब इनके पास जाओगे, इनकी चीजें देखोगे, अब इनसे बात करोगे, ऑटोमेटिक आपको अंदाजा हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा। तो मोनू आप मतलब ये बोल रहे हो कि आप नेक्स्ट दिन उसको यूज बिल्कुल भी नहीं करते? अपन नहीं करते। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास मसाला बच गया आज का और आप क्लोजिंग टाइम हो गया, तो आपको ऐसा ख्याल नहीं है कि इसको दूसरे दिन? नहीं। मतलब यार ये तो मान लो भाई कितने का बचा, अपनी पहली बात अपने पास बचता नहीं है। अपनी मान लो जैसे मान लो अपना क्लोजिंग का टाइम है 10 बजे का, तो 9:30 9:15 तक अपना काम फिनिश हो जाएगा। अगर बच भी गया तो आप उसको बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है ये गाइस, बहुत अच्छी, पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगी। वरना काफी ऐसी जगह होती है जहाँ इन चीजों को नजरअंदाज किया जाता है, मतलब चीजें आपको 2-2 3-3 दिन की यूज की हुई मिलती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बोलो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस काम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या आती है, या फिर लोगों को क्या आती है जो इस फील्ड के अंदर है, जो ओनर है? पूरी बनाने का काम होता है ना, और लोग क्या कहते हैं कि यार ये काम बड़ा डेंजर है, जो पूरी होती है, क्यों वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। पानी पूरी जो मेन पूरी होती है ना, हाँ, तो उसको क्या स्टेप बाय स्टेप काम चलता है, स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। और वो लोगों से होता नहीं, क्योंकि उसके लिए सुबह ना 4 बजे उठना पड़ता है, और 4 बजे लेके कम से कम 7-8 घंटे का काम। एक एक पीस को काटना पड़ता है, एक एक पीस को बनाना पड़ता है, एक एक पीस को फ्राई करना पड़ता है। मतलब सबसे ज्यादा टाइम उसी में लगता है। सबसे ज्यादा जैसे आप सुबह उठ के उसमें लगते हो तो कब तक वो कंप्लीट होता है? जो मान लो हम सुबह 4 साढ़े 4 उठते हैं और लगभग 1-1:30 बजे तक अपना काम कंप्लीट हो उसका मतलब सबसे ज्यादा जो अगर बड़ी प्रॉब्लम की बात करूं मैं तो ये पूरी बनाने की, तो ये मतलब ये इसका कोई सोल्यूशन निकाला आपने? जैसे कुछ इजी वे हो इसका? इजी वे क्या है, मशीनें वगैरह लाते, बट वो कितने दिन तक चलती है? एक तो आप हाथ खुद ही बनाते हो, उसकी तो वो बात ही अलग है, लेकिन मशीनों में क्या है कि वो इतना कुछ, हाँ वो है, आपको लॉन्ग टाइम शायद वो चीजें
या अगर जैसे एक चीज मैं आपको पूछूं कि जैसे आप ये चीज अभी हाथ से बना रहे हो और फिर मशीन से टेस्ट अलग होता है इससे? हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन ये है कि क्या आपके जो अभी मतलब जो काम कर रहे हो इस करियर के अंदर कभी ऐसा हुआ कि पूरे दिन ही सेल नहीं हुई आप? नहीं, ये सीन तो नहीं रहा क्योंकि मैं सुबह आता हूँ, आने के साथ मेरे पास से कस्टमर इतने होते हैं, मेरे पास माल कम रहता है। अच्छा। मतलब ऐसा दिन अभी तक नहीं आया जब पूरे दिन आपकी सेल ही नहीं हुई? भगवान करे अपन ऐसी क्वालिटी देने, कस्टमर आते हैं ना, मैं जैसे स्टोर रेडी करता हूँ, रेडी करने से पहले तैयार हो जाते हैं। कुछ को तो ये कहना पड़ता है टाइम लगेगा वापस आ जाना। अच्छा, तो मोनू टाइमिंग क्या रहता है आपका स्टोर का? अपना है 1 बजे से 10 बजे तक, 10 घंटे का। मतलब दोपहर 1 बजे से रात को 10 बजे तक। ठीक है, नॉन स्टॉप चलती है? नॉन स्टॉप। बैठने के लिए टाइम नहीं मिलता। कस्टमर एक स्पेंडर महीने की मेंटेन कर रहे हैं, समझ सकते हो आप लोग। एक होनेस्ट सवाल है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका एकदम रियल जवाब दें। अगर आप सच बताओगे पानी पूरी के बारे में, क्या लोग खाना छोड़ देंगे? क्या कोई ऐसी चीज है इसके अंदर कि अगर आप बताओ लोग खाना ही छोड़ दे इसको? इसमें तो क्या चीज है, ट्रांसपेरेंट चीज है। वो वैसे पानी बनता है जैसे लोग घर पे बनाते हैं, वो हम बनाते हैं। हाँ। बस चीजों की मात्रा के अनुसार है भाई। हम जो एक मात्रा में डालते हैं वो लोग कभी कोई ज्यादा डाल देते हैं, कभी कोई कम डालते हैं। वो ट्रांसपेरेंट चीज है। अच्छा, तो इससे हेल्थ पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई भी इशू नहीं है इसका, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी 1% का भी इशू नहीं है। आप क्या, मैं तो डेली खाता हूँ। अच्छा, मैं तो देख सामने मतलब रोज खाओ, हेल्थ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वही चीज है, वही नमक अपन खा रहे हैं, वो नमक इसके अंदर आ रहा है, वही मसाले वगैरह इसमें आ रहे हैं, वही मसाले अपन अब सब सब्जी नहीं खाते कि अपन घर। हाँ, वो भी बात सही है। मतलब ये है कि हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो लोगों की ये मेंटालिटी ऐसे है कि वो बना रखा है उन्होंने कि ये खाने से वो होता है, ये खाने से वो तो मतलब ये है कि लोग पुड़िया नहीं खाते क्या? उसमें तो लिखा हुआ भी आता है कि ये इंजूरियस टू हेल्थ। वो तो है, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं। ठीक है, अंदर तो ऐसा कुछ आप लिख भी अपन तो सामने बनाते हैं, अपन का तो मार्केट का काम है, अपन तो सबके सामने बनाते हो। हमने ये चीजें तो मैंने देखी, आप सामने बनाते हो, सारी चीजें आपकी अच्छी क्वालिटी की होती है, मैंने खुद ने भी खाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा क्या है इस बिजनेस के बारे में जो कि लोगों को पता नहीं है? बिजनेस का क्या है, जैसे मान लो इसमें प्रॉफिट तो है, बट लोगों को प्रॉफिट निकालना नहीं आता। जैसे मान लो किसी ने कोई अलग बंदे ले, वो आया, स्टार्ट किया, अर्निंग आई, एक साथ पेमेंट देखा, वो उस पेमेंट को ना एक अलग तरीके अपने यूज के लिए काम करता है, ना कि उस व्यापार के यूज के लिए। मतलब ये पेमेंट आया, उसने अपने ऊपर यूज कर लिया, ना अपनी चीजों के लिए, ना कि उस बिजनेस को डेवलप करने में कि इसको मैं बढ़ाऊं। अब देखो, मेरे दादाजी ने एक स्टोर लगाई थी, अपन दुकान के ऊपर आ गए, अपन रेस्टोरेंट के ऊपर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, पापा दुकान पे, अपन रेस्टोरेंट पे आए। मतलब ये है कि आपके दादाजी ने एक स्टोर रेडी टाइप मतलब आप लगाई थी, फिर आपने दुकान ली, फिर रेस्टोरेंट पे आज मोनू रेस्टोरेंट दुकान है इनकी दोनों, और फूड के अंदर बर्गर, चाउमीन से लेके हर एक चीज इनके पास है। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे थे, जैसे निकालना नहीं आता? फिर वो क्या, जैसे मान लो भी क्या नए लोग आ रहे हैं, हाँ, सबको मार्जिन दिखता है, तो क्या करेगा, बंदा आएगा, स्टोर लगाएगा और मार्जिन निकलेगा, उस मार्जिन को सही जगह यूज नहीं लेगा, फिर लॉस के अंदर जाएगा। ये मान लो जैसे मेरी अब अच्छी चल रही है स्टोर, मान लो एक चीज अब भी अपनी सेल अच्छी निकल रही है, बिल्कुल, तो इसका जो प्रॉफिट है, अपन ने स्टोर एक जगह रख लिया, वो तो मान लो तब बारिश का सीजन आए और उसके अंदर अपनी सेल कम होती है, वो प्रॉफिट अपने इस काम में आ जाता है। बट वो लोग क्या कहते हैं, आज कमाया कल उड़ाया, परसों कमाया अगले दिन उड़ाया। मतलब वो चीजों, मतलब अपने बिजनेस को डेवलप करने में ध्यान नहीं देते, वो जैसे पैसे आए वो मेहनत नहीं करते, कम मेहनत के अंदर ज्यादा मार्जिन चाहिए। ये अपना काम ऐसा है कि इसके अंदर जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना मार्जिन निकलेगा। मार्जिन लिखना मतलब जितना आप अच्छे से अपने व्यापार को, जैसे मान लो जितना आपने दिया ना, व्यापार दो गुना देगा, 2 गुना देगा। लेकिन आपने व्यापार को कमजोर करे तो फिर वो कहाँ से देगा? नहीं, वो भी सही। तो मानो इस जो बिजनेस के पीछे का जो स्ट्रगल है आपका रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? वो लोगों को दिखता नहीं है। लोग तो क्या कहते हैं, हाँ भाई आया और सारा इकट्ठा करके ले गया। अच्छा, तो लोग सुबह की मेहनत नहीं देखते। मोनू, जैसे लोग ये सोच लेते हैं कि आप 1 बजे आते हो, ठीक है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि मोनू अगर 1 बजे आता है तो 12 बजे उठता है आराम से, फिर नहाता है, फिर 1 बजे आता है। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। सुबह 4 बजे की मेहनत कोई नहीं देखता। सुबह भट्टे जो अपने पास, जो गैस भट्टे के पास काम करते हैं, अभी जो मान लो अपनी गर्मियों के अंदर राजस्थान का टेम्परेचर 50 डिग्री 50 डिग्री अपना टेम्परेचर है, उसके बाद में सामने की कम से कम 20-30 डिग्री और मानो भट्टी की, गर्म तेल है, गिरता हाथ पे और काम होता है, लगती है, हाथ चक्कू वगैरह चलाते, हाथ कटते हैं, मिर्च वगैरह नमक वगैरह लगता है, बट वो कोई नहीं देखता। सब केवल और केवल ये देखते कि हाँ बंदा कमा रहा है, कमाई देखते हैं।
लोगों का देख रहे बहुत कम आ रहा है ना। दोनों एक सबसे हाईलाइट मुद्दा अभी चल रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है, जो कि है गैस की सप्लाई कम होना। गैस की सप्लाई से आपके बिजनेस पे कोई फर्क पड़ा है? गैस का तो अपने पास काम नहीं है, बट जो अपने पास स्टॉक है वो चल रहा है। और जो वो गैस का जो मुद्दा है वो अपना एक का तो है नहीं, वो पूरे तो देश सबका का है, है। वो तो पूरे देश का है। वो देखो आपके बिजनेस पे कोई फर्क थोड़ी पड़ा है फर्क तो उसको? पड़ता है सर, पड़ता ही है। बहुत ज्यादा। ठीक, कभी मतलब हुआ है कि खत्म हो गया फिर आप गए हो लेने के लिए, मिला नहीं है? हो रही है तो सबके सामने है, बट जो अपने पास स्टॉक पड़े है वो तो अभी तक चल रहा है। उसके बाद नए आइडिया देखेंगे, वो आप मतलब इंडक्शन वगैरह लाएंगे। हाँ, हाँ, वो और नई चीजें हैं, वो तो देखो व्यापार चलाना तो करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। जैसे अदर होटल की, रेस्टोरेंट की बात करूं, क्या उनको फर्क पड़ा है इस चीज से? वो तो वो बंद करके चले गए अपना तो। मतलब ये है कि फर्क तो पड़ा है इस चीज फर्क को से बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि वो मेन चीज है, रीढ़ की हड्डी है उनकी वो। हाँ वो तो है, उनके उसके बिना तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो मतलब मार्केट में गैस की सप्लाई को लेके फर्क तो पड़ा है। दोनों जैसे आप गए हो, आप सिलेंडर लेने लाइन में लगे हो? लाइन में छोड़ के आए हूँ मैं सिलेंडर उधर ही। अच्छा, मतलब गए हो आप लेने? बहुत ज्यादा बस। अच्छा, लेकिन आपका तो काम है, आपको तो मतलब ये है कि उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ठीक नहीं है, अपना काम। ये चीज तो बोलो, क्या आपको लगता है कि नवलगढ़ के अंदर गैस की सप्लाई क्यों बंद हो रखी है? देखो सर, अंदरूनी मामला है, वो तो लंबे टाइम से चल रहा है। अपन को कोई जानकारी नहीं, अपन तो आम आदमी है। वो तो है अपने, वो तो क्या है, अपन तो जाके खड़े हो जाते हैं लाइन में, देंगे तो ठीक है, नहीं वैसे तो अपना तो है ना, तो नॉन डोमेस्टिक, हाँ हाँ हाँ, उसके लिए तो अलग से लाइन लगती है। अच्छा वो अलग से लाइन वो है। अलग ठीक है, तो जैसे अभी आपके पास गैस है, मतलब हाँ अपने पास है, मान लो स्टॉक है 5-7 दिन का। 5-7 दिन का वो बीच में अभी तो खोला अपने स्टॉक, हम्म, जो नॉन डोमेस्टिक होते हैं इंडियन, उनका भी 50% स्टॉक खोला है। अच्छा, तो उसके लिए जो मार्केट वालों को अलग से बुलाएंगे और वो दे देंगे 10-10%, 15-15%, जो जितना बनता है एक आदमी का उतना दे देंगे। अच्छा वो बात ठीक है। तो मनो एक मेरे को बात बताओ, आप मार्केट में काफी टाइम से आ रहे हो, काफी टाइम हो गया आपको मार्केट में आते हुए, अभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा है कि आज तो मन नहीं कर रहा मार्केट को देखते हुए? कभी जो मान लो अभी कोई, मान लो कभी मार्केट नहीं खुलता, आसपास में 70-80% दुकानें बंद है, बंद रहती है, हाँ, तब मन नहीं करता। मन नहीं करता कि चले, ऐसा लगा कभी कि चलो ठीक है आज तो कस्टमर नहीं चलो। जाने देते, फिर भी नहीं जाने देते। आते हैं डबल मतलब आते ये है हैं। कि जैसे आप मार्केट डाउन रहता है, बंद रहता है, कभी कभी कुछ फेस्टिवल कुछ दिन की वजह से बंद होता है, तो मतलब आप सोचते हो कि चलो आज घर चलते हो, लेकिन फिर भी कस्टमर आपके पास रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मनु मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि पानी पूरी का बिजनेस आप अपने बच्चों को देना चाहोगे? देखो जिनकी जैसी रुचि रहती है, हमारी रुचि ये हमने किया, पापा की रुचि थी पापा ने किया, दादाजी की रुचि उन्होंने किया, अगले की रुचि होगी वो वैसे करे। तो आपके दादाजी ने किया, आपके फादर ने भी ये काम किया, आपके फादर के साथ आप भी कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो मतलब आप अगर आपके बच्चे बोले ठीक है हम भी इसी फील्ड में जाएंगे, तो वो उनकी इच्छा है। हाँ, तो मतलब आप ऐसा नहीं बोलोगे नहीं आप पढ़ाई करो या फिर ये देखो मेरे पापा ने ये कहा था, जहाँ पे रुचि आपकी जो अच्छा लगे वो काम करो, वो काम लास्ट में कमाना तो पैसा ही है। कमाना तो चाहे पैसा ही डॉक्टर में जाओ, चाहे इंजीनियर में जाओ, चाहे इसी में आओ, चाहे कहाँ पे भी जाओ, बिजनेस लास्ट के अंदर आना तो एंड की चीज यही है। हाँ, और बिजनेस भी होता है, Business तो खुद का business बिजनेस की, जैसे खुद की बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो वो उसकी बात ही अलग है, आपको फ्रीडम है, लेकिन हाँ टेंशन प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा मिलेगी। जैसे कि इन्होंने बताया कि आते स्टॉल पे 1 बजे, लेकिन 4:30 बजे उठ के उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, हर एक बिजनेस, चाहे ये बिजनेस हो चाहे और कोई बिजनेस हो, अगर हर बिजनेस के अंदर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अभी तक एंड तक ये वीडियो देखा है, और ये पानी पूरी स्टॉल की रियलिटी थी जो कि मोनू ने बताई है, कैसा हाइजीन होता है, किस तरीके से साफ सफाई की ख्याल रखते हैं, किस तरीके से ये कस्टमर को सेल करते हैं, कैसी अर्निंग होती है इनकी, ठीक है। तो अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले ऐसे वीडियो में आपको नए नए फील्ड के एक्सपर्ट बिजनेस ओनर देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू सो मच।